नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। 9 महीने से दिल्ली बगैर सरकार है। कई मौके आए जब लगा बीजेपी दिल्ली में सरकार बना लेगी, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। आज सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एलजी नजीब जंग से अनौपचारिक मुलाकात की और उन्हें चिट्ठी सौंपी। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में बीजेपी ने एलजी से सरकार न बना पाने की मजबूरी को बना लेगी, लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है। आज सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने एलजी नजीब जंग से अनौपचारिक मुलाकात की और उन्हें चिट्ठी सौंपी। सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में बीजेपी ने एलजी से सरकार न बना पाने की मजबूरी को जताया है, जिसके बाद दिल्ली में दोबारा चुनाव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल है कि अगर दिल्ली में आज चुनाव होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली में चुनाव का रास्ता करीब करीब साफ होता दिख रहा है। आज सुबह दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एलजी नजीब जंग से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो सतीश उपाध्याय ने एलजी को एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली में सरकार न बनाने की अपनी असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद ये साफ है कि पार्टी अब दिल्ली में चुनाव के मूड में है। इस पल तक हम चुनाव में जाने की तैयारी में हैं और बड़ी स्पष्टता से करूं, हमारी तरफ से कोई इसमें कोई दो मत है नहीं। हम पूर्णतः चुनाव में जाने की तैयारी में हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी को ये फैसला रविवार को बीजेपी की संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक के बाद लेना पड़ा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ तौर पर दिल्ली में पार्टी को चुनाव का सामना करने की ताकीद की थी। हालांकि एक खबर सामने आते ही बिना एलजी से मिले आपके अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मुझे विश्वास है कि आपकी बीजेपी के साथ चर्चा हुई होगी, जो सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे खुशी होगी अगर आप हमें ये बताएं कि उनका इस मसले पर औपचारिक स्टैंड क्या है। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हम लोग पहले से ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली में एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए और उस चुनाव में जनता जिसके पक्ष में अपना मत देगी उसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया कि वो भी दिल्ली में चुनाव के पक्ष में है। कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए और नया चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। जो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर दिल्ली में आज चुनाव हुए तो क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में भी सरकार बना पाएगी बीजेपी, या केजरीवाल की झाड़ू इस बार मैदान पूरी तरह से साफ कर देगी, या फिर तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी कांग्रेस कोई बड़ा करिश्मा करेगी। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली में चुनाव होना तय है और किसकी बन सकती है सरकार, क्या है अब मूड, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी, काफी मुखर नेता, पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, अब उनके साथ नहीं है, लगातार बहस में दिखते हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में है। संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और अब अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा भी है, ये इनका नया इंट्रोडक्शन है। ये तमाम लोगों से हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अजीत और अफसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास के बाहर है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन दिल्ली में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो सरकार किसकी बनेगी? क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी की लहर चलेगी? क्या दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हुआ है, वो कुछ कर पाएंगे इन चुनाव में? इन्हीं 3 सवालों के साथ हम पहुंचे दिल्ली वासियों के पास। करीब 1000 दिल्ली वासियों ने हमारे सर्वे में अपनी राय दी। आप भी देखिए दिल्ली में चुनाव पर क्या कहता है इंडिया न्यूज का सर्वे। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये सर्वे बताता है कि 58% जनता कहती है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, 22% आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखते हैं और 20% लोग ये मानते हैं कि अगर दिल्ली में चुनाव अब होंगे, जो कि अब होना तय है, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। यानी मेजॉरिटी जो है वो 58% लोग बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनते हुए देखते हैं। यानी मोदी लहर का पूरा असर उन्हें दिल्ली में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस बीच बीजेपी ने ये कहा है कि हम सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है, अभी हमारे पास आंकड़े नहीं, यानी साफ साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में अब चुनाव होना तय है। दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में चुनाव में मोदी की लहर चलेगी? तो इसका जवाब हाँ है 63% लोगों के मुताबिक। 63% यानी 63% लोग मानते हैं कि हाँ, दिल्ली में चुनाव में मोदी की लहर चलेगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। 37% लोग ये मानते हैं कि नहीं, दिल्ली में मोदी लहर का कोई असर नहीं होगा। तीसरा सवाल हमारा इस सर्वे का था, क्या दिल्ली में केजरीवाल का जादू कम हुआ है? तो 76%, एक बड़ी परसेंटेज, एक बड़ा आंकड़ा मानता है कि हाँ, दिल्ली में केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल का जादू कम हो गया है। और केवल 24% जनता ये मानती है कि नहीं, केजरीवाल का जादू अभी भी बरकरार है, झाड़ू का जादू अभी भी बरकरार है। हमने एसएमएस पोल भी कराया इन्हीं सवालों के साथ, उसके नतीजे भी हम आपको जल्द ही दिखाएंगे। लेकिन इस बीच जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे रिएक्शंस ले लेते हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन लूंगी संदीप दुबे के पास चलती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी में एक जमाना था कुछ ही महीने पहले जब सरकार बनाई थी, और आज ये स्थिति इस सर्वे में संदीप हमें दिखती है कि 76% जनता कहती है कि अरविंद केजरीवाल का कोई लहर नहीं है, उनका कोई अभी लोगों के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, और बीजेपी का है और मोदी की लहर जो है वो ज्यादा है। देखिए, मैं आपके सर्वे पे तो सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो अभी भी दिल्ली में जिन्होंने अरविंद जी की सरकार देखी है, वो सब लोग आज भी अरविंद जी से बेहतर कोई नेता तो आज दिल्ली में किसी पार्टी के पास नहीं, न बीजेपी के पास है न कांग्रेस के पास। तो हमें लगता है कि सर्वे और व्यापक रूप से करने की जरूरत है। जनता क्यों कहती है कि अरविंद केजरीवाल का असर है ही नहीं, अब खत्म हो गया? ये सर्वे कितने लोगों में किया गया ये इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए वो तो जो इसी तरह की बात करेंगे। नहीं, ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट है कि इस समय अभी भी मुझे जो लगता है कि जैसे भ्रष्टाचार मुद्दा आज भी बना हुआ है दिल्ली के अंदर, और काला धन का भी मुद्दा आज भी बना हुआ है जो लोकसभा के पहले था। तो उन सभी मुद्दों पे देखते हुए दिल्ली की जनता और जगह की जनता में तुलनात्मक अगर अध्ययन भी किया जाए तो दिल्ली की जनता डेली जो रूटीन्स हैं एक दूसरे नेताओं को देखती रहती है, और वो काफी एक समर्पित भावना के साथ वो राजनेताओं पे नजर भी रखती है। तो वो चाहेगी कि अच्छी दिल्ली बने। तो अच्छी दिल्ली में हमें नहीं लगता कि हम कह सकते हैं आज भी अरविंद आज सबसे नंबर 1 होंगे। ठीक है संदीप, मैं आऊंगी, मैं रिएक्शन लूंगी विनोद जी से भी और आलोक जी से भी, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है यहाँ पे सर्वे के मुताबिक। लेकिन पहले चलते जनता का से बात करते हैं जिनके बीच सर्वे हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफसर मौजूद है और अफसर के साथ है दिल्ली की जनता। अफसर, ये जो हमारे सर्वे के नतीजे आए हैं, इस पर जनता जो आपके साथ मौजूद है क्या कह रही है? जनता से ही पूछते हैं, जिस तरह से अगर चुनाव के आसार बन चुके हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं अभी, तो किसकी सरकार बन सकती है आपके हिसाब से? देखिए, इस वक्त अगर सरकार बनेगी तो 100% मुझे लग रहा कि बीजेपी बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का वापस आना बहुत मुश्किल है। और जो आम आदमी पार्टी एक बारी वोट ले गई, अब मुझे नहीं लगता कि वो वोट वापस उनको मिलेंगे। इस वक्त जो चांस है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 90 to 100% चांस है बीजेपी को वापस आनी आ सकती है। जादू खत्म हो गया? बिल्कुल एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की, उन गलतियों की वजह से उनके हाथ से सीट चली गई। एक वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कोशिश की थी, बहुत अच्छे सिस्टम से वो आए थे, अपनी गलती की वजह से रिजाइन कर दिया। और अब हमको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता वंस अगेन उनको वोट करेगी और वही एक त्रिकोणी की सरकार है वो बने। अब एक टारगेटेड वोट होगा। मोदी फैक्टर भी लगता है आने वाले चुनाव में, अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो मोदी फैक्टर भी होगा? देखिए, फैक्ट है कि मोदी का फैक्टर है, लेकिन आप इस चीज को नहीं भूलना चाहेंगे कि हमको दिल्ली में एक काम दिल्ली में कराना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, और वो सरकार खाली। और लोगों से पूछते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, दिल्ली में चुनाव होते हैं तो आपके हिसाब से किसी सरकार बननी है? सरकार तो मैं कहता हूं किसी की भी बने, लेकिन बहुमत के साथ मजबूत सरकार बननी चाहिए जिसका फायदा लोगों को मिले। चाहे बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आ जाए। बिल्कुल। आप यूथ वोटर्स हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो सर कहेंगे कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हम विजुअल नहीं देख पा रहे, लेकिन हमने लोगों को और भी सुना, और कांग्रेस के लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता। आलोक जी, देखिए, कहना और जो वास्तविकता है उसमें बहुत अंतर है। हो सकता है उस भाई की अपनी व्यक्तिगत निजी राय हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सिचुएशन पिछले विधानसभा से फार बेटर रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज के पैनल में भी आप देखिए ना, दो साथी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, वो जो दोनों पार्टी
दोनों ही जो आम आदमी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में मजबूती के साथ खड़े थे, आज आम आदमी पार्टी से दूर हैं और आपके पैनल में बीजेपी ने आने से ही मना कर दिया है। अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है तो वो चुनाव में जाने से 5.5 महीने 6 महीने से दिल्ली की जनता को महरूम क्यों रखे हुए? नहीं, ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है, जो हमने जनता को सुना, जो हमने सर्वे के नतीजे देखे, अगर हम बहस के मुद्दे पर ही टिके, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, तो आप कांग्रेस तो कहीं खड़ी दिखाई ही नहीं दे रही है। क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति, आप कैसे बचाएंगे? ऐसा नहीं है। आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज 15 के करीब पहुंच गया था और आज आपका सर्वे दिखा रहा है 20 से ऊपर। कांग्रेस पार्टी सर्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करती है। सर्वेज किस तरह से बायस्ड आते हैं ये भी आप ही के टीवी चैनल्स के माध्यम से हमें मालूम हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो खोया हुआ वोट बैंक था, खासतौर पर माइनॉरिटी का और जो बैकवर्ड क्लास थी, वो वापस आई है और मिडिल क्लास जो कहीं ना कहीं केजरीवाल के गुमराह होने पर केजरीवाल की तरफ चली गई थी, मैं समझता हूं वापस कांग्रेस के पास आई है और आने वाले रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस से हैं, आपने अपना पक्ष रखा, संदीप ने आम आदमी पार्टी की हिमायत की। मैं एक न्यूट्रल व्यू लूंगी विनोद जी से, विनोद कुमार विनी। विनोद जी, इस सर्वे के बारे में फटाफट आपका व्यू पॉइंट बताइए और उसके बाद हम चलेंगे हमारे संवाददाता अजीत के पास, जो एलजी के आवास पर है, जो इस वक्त एक्शन का पूरा पॉइंट बना हुआ है। दरअसल दो बातें हैं इसमें, एक तो आपने जो सर्वे कराया अपने माध्यम से वो, और एक हमने जो लाइव देखा, ये दोनों चीजें ये बिल्कुल स्पष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, कहीं मैं प्रवक्ता नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर दिल्ली में है। लोग ये चाहते हैं कि एक स्टेबल सरकार दिल्ली को मिले, जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली को मिले। और कांग्रेस के बारे में आपने मत सुना है, आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों ने मत सुना है, एक मौका मिला छोड़ के चले गए, तो ये सब बिल्कुल साफ है। और हमें लगता है कि हम हो सकता है ऑफिशियली ना स्वीकार करें, अनऑफिशियली हम सब लोग जानते हैं कि आज की दिल्ली की स्थिति क्या है, किस तरफ दिल्ली जा रही है, और ये हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में एक स्टेबल सरकार हो, दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो, चाहे वो किसी की सरकार भी बने। हाँ, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर दिखाई दे रही है। लेकिन जब जिस समय पिछली बार चुनाव हुआ था, मोदी जी ने 6 जगह रैलियां की थी दिल्ली के अंदर और 6 की 6 वो विधानसभाएं जहां मोदी जी की रैली हुई, वो 6 की 6 बीजेपी हार गई। तब और अब में 1 साल का अंतर है। उस समय बीजेपी का पूरा शबाब था, क्या बात और आम आदमी पार्टी का पूरा शबाब था, लेकिन किसी को उस समय भी किसी ने दिल्ली की जनता में किसी पार्टी को कहीं पर भी बहुमत नहीं मिला है। तो आज आप कैसे कह सकते हैं? चलिए देख लेंगे, चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल हम सिर्फ सर्वे की बात कर रहे हैं। अजीत हमारे साथ है। अजीत, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के आवास के बाहर हैं, सारा एक्शन, सबकी नजरें इस वक्त वहीं गड़ी हुई हैं और वो मिलने भी वाले हैं गृह मंत्री से अब से थोड़ी देर बाद। तो क्या रिपोर्ट सौंपी जा सकती है, क्या सुगबुगाहट है, किस तरह खबरें आप तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल साफ तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं वो बहुत जल्द ही रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की जाएगी और ये कहा जाएगा कि अब सभी पार्टियों से जो राय लिया गया है, अभी आम आदमी पार्टी का, चूंकि अभी वो फिर से नया एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, नया सीन क्रिएट कर रही है कि पहले वो रुख साफ करे, जो बीजेपी की इंटरनल मीटिंग हुई है उससे पहले एक्सपोज करें, उसके बाद से हम बात करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब एक पुलिंदा उनको मिल गया है, एक फिर से वजह मिल गई आम आदमी पार्टी को। लेकिन साफ तौर पर यहाँ के रुख साफ हो चुका है, अब साफ तौर पर है कि अब इलेक्शन के लिए मूड में है और बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि उनका भी रुख उन्होंने साफ करते हुए कहा है कि अब वो चुनाव में जाने को तैयार हैं और जो भी चुनाव का फैसला होता है उसमें दमखम के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। और जिस हिसाब से हारून इससे यहां मिलने आए थे, कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं जब भी होता है। और झारखंड और जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर जो डेट है, अगर उसी मुतालिक डेट में उन्हें फैसला मिलता है तो वो चुनाव में जाने के लिए तैयार होंगे। तो साफ तौर पर कि दोनों पार्टियां तैयार हैं। तो ऐसे में अगर आंकड़ों की बात करें हम, तो अगर आंकड़े अगर देखें हम तो 29 और 8 ये 37 के जो आंकड़े हो जाते हैं उसके बाद सवाल नहीं बनता कोई और आंकड़े सामने आए। तो बहुमत जहां पे हो रहा है तो उसके बाद से फैसला साफ तौर पर जाहिर है कि चुनाव ही अब विकल्प है, यानी अब चुनाव ही होने हैं और ये रिपोर्ट जल्द ही अब होम मिनिस्टर तक भेजा जाएगा, उसके बाद से फैसला वहां से लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां बने रहिए, आपके पास दोबारा आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने तकरीबन ये जो सर्वे कराया ये 1000 लोगों के बीच में कराया और 1000 लोगों से सवाल भी पूछे और उसके अलावा हमने SMS के जरिए भी लोगों से राय मांगी थी कि दिल्ली में चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए। उस पोल का नतीजा आप देख लीजिए अपने टीवी स्क्रीन पर, नीचे आप बैंड में देख रहे हैं। बीजेपी के लिए 57% जनता ने SMS करके कहा है कि वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते हुए देखते हैं। तो ना कांग्रेस 31% जनता और आम आदमी पार्टी केवल 12% जनता। संदीप, आपके कॉन्फिडेंस की मुझे बात समझ में नहीं आती कि आप इतना कॉन्फिडेंट अभी भी क्यों हैं?
देखिए मैं जो भी आपके सर्वे आ रहे हैं, जैसे अभी कांग्रेस के मित्र ने उसको बिल्कुल इनकार कर दिया, ऐसा होता है। एक अभियान की तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है, सबके टारगेट पे अरविंद होते हैं और अभियान भी अरविंद के खिलाफ होता है क्योंकि सब लोग अरविंद से ही डरते हैं। दिल्ली में अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। ये जो नीचे का आप नतीजा देख रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया में यानी SMS और बाकी जो फेसबुक और तमाम जगह पे जो लोग हैं, ये उस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये सर्वे दिया है। और एक जमाना था, ज्यादा दूर नहीं था वो जमाना, कुछ ही महीने पहले, जब इस पर एक छत्र राज था अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का। देखिए क्या कहां से वो आज भी है। आज भी अब जब दिल्ली में चुनाव होगा तो हकीकत पता चल जाएगी। इसी वजह से तो बीजेपी भाग रही थी इलेक्शन से। और आज की भी डेट में ये शक है, अभी भी शक है, मैं आज भी जारी कर रहा हूँ, अभी भी शक है। जब तक क्लियर न हो, जब तक एक LG साहब की क्लियर रिपोर्ट आ नहीं जाती, तब तक शक बना हुआ है, क्योंकि भाजपा बार बार यू टर्न लेती है। और नहीं, भाजपा ने यू टर्न लेना देश में ये सीखा है। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम मुद्दों पर यू टर्न लिया, आज भाजपा ले। नहीं, ये तो आपकी देन है। आप देखिए, काले धन के ऊपर आपने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। संदीप जी सुनिए जरा, देश में ये सीखा है। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम मुद्दों पर यू टर्न लिया, आज भाजपा ले। नहीं, ये तो आपकी देन है। आप देखिए, काले धन के ऊपर आपने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। संदीप जी सुनिए जरा, आपने रामलीला मैदान में पिछले साल इन्हीं दिनों में बहुत बड़ा भव्य प्रदर्शन किया कांग्रेस के खिलाफ। क्या आज आप भाजपा के खिलाफ करने की स्थिति में तो दिख नहीं रही? रामलीला मैदान आप बुक करा सकते हैं। आपने यू टर्न लिया, उसी तरह से बीजेपी ने यू टर्न लिया। बीजेपी ने जिस तरह से काले धन के मुद्दे को बुलाया, लोगों को गुमराह किया, आज बीजेपी ने पूरी तरह से उस मुद्दे के ऊपर शीर्षासन कर दिया। राजनीति उसको अगर आज दोनों दलों का जो असली चेहरा है, दिल्ली की जनता ने उसको पहचान लिया है। और शीतल जी, यही कारण है कि आज 31% पर कांग्रेस है। आपके सर्वे के अनुसार मैं समझता हूं कि 31 से भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी और कांग्रेस आज भाजपा से को सीधी टक्कर देगी। आम आदमी पार्टी कहीं मैदान में नहीं। यकीनी तौर पर ये जो 31% का SMS पोल का नतीजा है, उससे आप काफी आपके मनोबल में देख रहे हो काफी ज्यादा बड़ा है, बढ़ रहा है। और वो लग रहा है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दोबारा से वापस आ रहा है लोगों का। हाँ, लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस 11 महीने में लोगों ने दिल्ली की दशा देखी है, उसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग जिन्होंने 15 साल का डेवलपमेंट देखा हो, वो लोग सब वापस लौट रहे हो, क्योंकि उनको पता था कि अरविंद विकल्प हो सकते हैं, वहां पूरी सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो यही रिजल्ट आना, जब एक चीज खत्म होगी दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि वो वोट बैंक कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा सकता, वो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस पे शिफ्ट होगा और वो उसी का नतीजा दिख रहा है कि अच्छा बिली जी, अभी डिबेट शुरू होने से पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो वही बात दोबारा से मैं उठाना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की मांग की है कि आपकी बीजेपी के साथ जो LG की उसको सार्वजनिक करे, ताकि उसके बाद अगर दूसरा विकल्प हो। क्या दूसरी कवायद अरविंद केजरीवाल की तरफ से बहुत बड़ी बात आपके चैनल में बताना चाहता हूं, क्योंकि कल मेरे एक साथी हैं जो मेरे ऑफिस में मेरे काम करते हैं, शकील जी, उनको मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिस में बुलाया और बुला के उन्होंने बात की कि आप बिन्नी से बात करिए। उन्होंने कहा कि भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस के लोग टूट गए हैं, उन्होंने कहा 6 लोग कांग्रेस के हमारे साथ आने को तैयार हैं और हम 26 लोग हम हैं, और रामवीर से बात कर लेंगे, आसिफ से उनसे बात कर लेंगे, आसिफ मोहम्मद से आप बात कर लीजिए, हम सरकार बनाने की स्थिति में, हम अरविंद को बाहर रख लेते हैं, हम सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह की ससुराल, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का अगर औपचारिक ना आ जाती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्लेम कर सकते हैं। अरविंद ने जो ट्वीट किया है, उसने कहा पहले LG उनको ऑफिशियली निमंत्रण दे और वो ऑफिशियली मना करें, फिर हमें ऑफिशियली निमंत्रण मिले सरकार बनाने का, उसके बाद हम बताएंगे। इन सब बातों से लगता है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ खेल हो रहा है। आम आदमी पार्टी अगर आज मिलने नहीं जा रही है, जो परसों मैं किसी चैनल पे बैठ के अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, उन्होंने कहा अभी बुलाओ, मैं अभी जाता हूं आधे घंटे में। आज पूरे दिन में उनको समय नहीं मिल रहा होगा, मीटिंग फिक्स है, इससे महत्वपूर्ण मीटिंग्स क्या हो सकती है, दिल्ली के बारे में डिसीजन होगा। अब कई सारे चीज कांग्रेस के साथ मिलकर हो रहा है, वापस फिर से जो आप लोगों ने किया था जनवरी में वैसा कुछ होगा? देखिए शीतल जी, कांग्रेस ने पहले भी तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से भी, और आज चिट्ठी हमने आधिकारिक तौर पर LG महोदय को दे दी, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। आधिकारिक बयान हमारे CLP लीडर हारून यूसुफ का आ गया। आज कहीं ना कहीं खेल अगर हो रहा है तो दोनों जो सत्ता लोलुप पार्टी हैं, बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, अभी बिन्नी भाई ने आम आदमी पार्टी का तो पर्दाफाश कर ही दिया, बीजेपी का तमाम जनता देख रही है 6 महीने से बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ने अभी भी जाकर क्या चिट्ठी दी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है, एग्जैक्टली जनता को नहीं बताया। किसी बड़े लीडर ने आकर आधिकारिक बयान नहीं दिया, वापस गेंद जो है वो LG महोदय के पाले में डाल दी है। LG महोदय का बुर्का पहनकर बीजेपी पीछे से खेल कर रही है, वो तो और आम आदमी पार्टी का सामने ही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उसे सार्वजनिक करिए, और जैसा कि विनोद जी ने स्पष्ट किया कि वो भी क्यों नहीं कर रही, उम्मीदवार है, उनके पीछे मनसा यही कि उन्होंने देखिए क्या हो क्या रहा है कि बीजेपी डाल और
केजरीवाल पाथ दोनों किसी भी तरह से सत्ता चाहते हैं। अजीत के पास इस बारे में बात कर लेते हैं। अजीत, क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी सपना सजोए हुए हैं? बीजेपी की अगर औपचारिक ना हो जाती है तो उसके बाद वो अपना क्लेम स्टेक करें सरकार बनाने का, इस तरह की भी सुगबुगाहट है वहां पर? देखिए, साफ तौर पर है शीतल, अगर हम पूरा देखें, अगर रास्तों की बात करें या पहले आंकड़ों की बात कर लें, तो जब एक मेजर आंकड़ा ये चाहता है कि चुनाव हो तो अब कोई सवाल नहीं बनता, कोई कितना भी खेले, क्योंकि आज का दिन ही मुकर्रर था और आज ही जितना वक्त है उतनी देर में ही फैसला लेना था। अब समय भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है, तो एक तरफ से देखें तो अब समय भी नहीं है, और जिस हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता लोलुपता की बात करें तो वो अब सिमट के रह गई है। अब जितने भी उनके सपने अब चूर हो रहे हैं, और जो भी बड़ी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी की हम बात करें, वो बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने साफ अपना रुख साफ किया है। जो सूत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका साफ यही कहना है कि चुनाव के लिए अब तैयार हैं। जिस हिसाब से कल पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक हुई, रात में किया है कि विधानसभा भंग कर दी जाए एलजी महोदय को, अब चुनाव ऐसा ही है। क्या एलजी महोदय को पत्र में ये लिखा गया है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए? अभी जल्द होगा और कहीं नहीं। देखिए, विधानसभा भंग करने के लिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं लिखी गई है, लेकिन साफ तौर पर है कि उन्होंने ये कहा है कि चुनाव होने चाहिए, और चुनाव होने के लिए उसके बाद से अब उपराज्यपाल जो होगा, राज्यपाल जो होंगे, वो आगे प्रस्ताव पर चलेंगे। बिल्कुल, और वो गृह मंत्रालय में तय होगा। संदीप, ये एक जो नया एंगल इसमें निकला कि अरविंद केजरीवाल औपचारिक ना की मांग कर रहे हैं, ताकि फिर उनको न्यौता मिले और वो फिर से कोशिश करें। नहीं, ये संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में खुद ही पार्टी की तरफ से यही तो दोहरा चाहता हूं, कह रहा हूं, बताना चाह रहे हैं। भैया को तो बार-बार जब भी देखिए तो प्रयास करें, उनके दुश्मन नंबर 1 है। अरविंद की कोई बात होती है नहीं, प्रयास करके नई बात लेकर आते और जनता के सामने रखते। ये दोहरा चाहता है, जो पहले दोहरा चरित्र इस आदमी का दोहरा चेहरा है। बीजेपी लोगों को गुमराह करना चाहता है। बीजेपी स्पष्ट करने के बाद इस तरह की जो बातें सामने आने लग जाएंगी, बीजेपी जानबूझ के अफवाहों की बाजार को गर्म रखना चाहती है। देखते हैं अभी गृह मंत्री को रिपोर्ट जो थोड़ी देर बाद सौंपेंगे एलजी, उसमें क्या है रिपोर्ट में और क्या होता है। दिल्ली की जनता ने, आपने स्पष्ट सभी ने सुना, वो चाहती है कि एक स्टेबल सरकार हो और पूरी सरकार हो जो सरकार चलाए और भाग ना जाए। तो ये दिल्ली की जनता को दरकार है। आप सभी का कांग्रेस की सिचुएशन इंप्रूव भी कह रही है दिल्ली की जनता। चलिए, अचानक आपको मोदी की लहर हुई है। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद। और इस बीच एक